प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली छठी वर्कशीट को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि हमारी जो 7th क्लास की है हिंदी की। और हिंदी बसंत में हमारा पाठ चल रहा था दादी माँ। तो इस दादी माँ पाठ में आपने एक एपिसोड आपने इससे पहले देख लिया, समझ लिया दादी माँ पाठ में क्या होता है। आज हम इसी पाठ को और आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है उसके बाद जब लेखक बीमार पड़ जाता है खेलते खेलते, तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं, जो कि 22 अप्रैल की है। तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों को। मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। तो आपने देखा कि जो लेखक हैं वो बीमार पड़ गए हैं ना। आपने देखा कि वो कुछ दिन ही खेले थे कुआर के उस झाग भरे पानी में, और वो बीमार पड़ गए। और इस बार बीमार पड़े कि थोड़ा सा लंबे बीमार पड़ गए। पहले भी बीमार पड़ते थे, 2-4 दिन में ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही बीमार पड़ गए। और इसी दौरान जो उनके भाई की शादी हुई, लेखक के भाई की, और नाम था किशन। तो किशन के विवाह की बात है। शादी में क्या होता है, गांव में 4-5 दिन पहले से ही बहुत सारे त्यौहार उत्सव मनाने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी 4-5 रोज़ पहले से ही जो औरतें हैं वो रात भर क्या करते हैं, गीत गाते हैं, गाने गाते हैं, नाटक करते हैं, है ना। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। और जिस दिन बारात चली जाती है, जैसे कि सारे जेंट्स लोग क्या करते हैं, बारात में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, तो जो लेडीज़ें होती हैं वो अपना अभिनय करती है, नाटक करती है, और बहुत ही उनका मनोरंजन होता है उस दिन, उस रात। यह प्राय एक ही कथा हुआ करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक कहानी सी बनाते हैं, और उस कहानी को नाटक के जरिए उसे दिखाया जाता है। इसमें विवाह से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक की सभी जो सीन दिखाए जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कहानी बनाते हैं कि जैसे विवाह से लेकर के विवाह हुआ, फिर उसके बाद क्या, उसके आगे आगे पुत्रोत्पत्ति, यानी कि जब बच्चा हो जाता है विवाह के बाद, तो उसके बाद जो बेबी हो जाता है, तो विवाह से लेकर के और बच्चा होने तक का सारे जो वहाँ पर रोल नाटक किए जाते हैं। और सभी जो पार्ट हैं वो औरतें ही करती है, क्योंकि सारे जेंट्स तो शादी में चले जाते हैं, तो लेडीज़ ही जेंट्स बनते हैं और लेडीज़ तो लेडीज़ बनती हैं, और सभी फिर वो लेडीज़ ही वहाँ पर रोल करते हैं, नाटक करते हैं। लेखक कह रहे कि मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। लेखक बीमार था, उसे बुखार आ गया था, इसलिए वो बारात में नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। तो जब बारात गई तो मेरा जो मामा का लड़का है वो बाहर सो रहा था, और वो भी सोया ही रह गया। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, तो वो सोया ही रहेगा। वो सोया था और सोया ही रह गया, इसलिए बारात में नहीं जा पाया। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने कहा कि भाई देखो, हम सारे लेडीज़ें यहाँ पर जो नाटक करती हैं, अभिनय करती है, तो यहाँ पर कोई भी जेंट्स नहीं होना चाहिए। तो दादी माँ बिगड़ गई। फिर दादी माँ ने कहा कि लड़के से क्या पर्दा, छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे से क्या पर्दा, है ना। तुम जो भी रोल कर रहे हो, जो भी एक्टिंग कर रहे हो, वो करते रहो। देखो बड़े तो नहीं है यहाँ पर, तो छोटे बच्चे तो बड़े भोले होते हैं। तो कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, तो बच्चे तो भगवान होते हैं। तो कहा कि बच्चों से कोई पर्दा, मतलब पर्दा करना ठीक नहीं है। दादी माँ ने सभी लेडीज़ों को, औरतों को थोड़ा सा डांटा कि भाई बच्चों को तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये है आज का जो पाठ दादी माँ। इसको हमने और आगे बढ़ाया, क्या हुआ शादी के माहौल में। तो चलिए इसके कुछ 4-5 सवाल हैं, इन प्रश्नों को हम हल करने का देखते हैं। तो ये है पहला सवाल, विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। तो जब शादी हो रही होती है तो उससे पहले औरतें क्या करती हैं। विवाह के 4-5 दिन पहले से ही औरतें मनोरंजन के लिए नाच गाने का आयोजन करती हैं, है ना। डांस वगैरह होता है, गाने वगैरह होते हैं, नाटक वगैरह होता है, तो वो क्या करते हैं, नाच गाने का काम
करते हैं, वो भी 4-5 दिन पहले से ही। यह है पहला सवाल। दूसरे सवाल को देखते हैं, अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं? तो जो भी वहाँ पर वो नाटक करते हैं, जो लेडीज़ हैं, वो कौन कौन सी सीन दिखाई देते हैं वहाँ पे? तो देखो, अभिनय में औरतों द्वारा विवाह से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक, यानी कि शादी से लेकर के, विवाह से लेकर के, और उनके जो आगे के काम होते हैं, और जब पुत्र उत्पत्ति होती है, यानी कि बेबी हो जाता है विवाह के बाद, और बेबी होने के बीच के सारे रोल निभाए जाते हैं। सभी छोटे बड़े मनोरंजक दृश्य दिखाए जाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता होगा, है ना? आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ही मज़ेदार वहाँ पर लेडीज़ों का जो अभिनय है, नाटक है, वो होता होगा। और आपको और हमें भी काश ये देखने को मिलता तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता। तो चलिए, जो तीसरा सवाल है, अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है? तो देखो, कौन निभाते हैं? सारे जो जेंट्स तो बारात में चले जाते हैं, तो विवाह के समय अभिनय के ये सभी दृश्य औरतों द्वारा ही दिखाए जाते हैं। तो सारे लेडीज़ें होती है, क्योंकि जेंट्स शादी में चले जाते हैं, सभी जेंट्स तो सिर्फ लेडीज़ें करती हैं। लेडीज़ ही वहाँ पर जेंट्स बनती है, यानी कि अगर पापा का रोल निभाना हो, दादा का रोल निभाना हो, चाचा ताऊ का, तो सभी क्या करते हैं, वो लेडीज़ ही चाचा बनती हैं, लेडीज़ ही पापा बनती हैं, वही सारे जो है वो दादा वगैरह, है ना? तो क्या है कि सभी जो रोल है वो कौन निभाते हैं? औरतें ही निभाती हैं। अगला सवाल है, लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया? तो समझ आ रहा होगा आपको क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि लेखक बीमार था। तो लेखक को कुछ दिनों से बुखार था। इसी बीमारी के कारण, इसी बुखार के कारण लेखक बारात में नहीं जा पाया। और लेखक के साथ साथ कोई एक और लड़का था जो बारात में नहीं जा पाया। कौन था वो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि लेखक बीमारी के कारण नहीं जा पाया, लेकिन लेखक के साथ एक और जेंट्स सा लड़का था, वो कौन था और वो बारात में, शादी में क्यों नहीं जा पाया, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और अगला जो सवाल है, घर में होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? तो काफ़ी सारे रोल होते हैं बच्चों के भी, जो घर में निभाए जाते हैं फंक्शन वगैरह में। तो चलिए देख लेते हैं। घर में होने वाले सभी उत्सव समारोहों में बच्चों का बड़ा अहम रोल होता है। सभी छोटे बड़े रोल बच्चे निभा लेते हैं, जो उन्हें दे दो वो काम वो कर लेते हैं। जैसे सजने वगैरह के लिए सामान ले आते हैं बच्चे, है ना? छोटे बच्चे भी औरतों के साथ अभिनय करने में हिस्सा लेते हैं। भाई अगर छोटा बेबी बनना हो तो इसमें बड़ी लेडीज़ तो नहीं बन सकती, तो इसके लिए छोटे बच्चे की ज़रूरत पड़ती है ना? तो जब बेबी हो गया तो उसके लिए छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे यहाँ पर रोल निभाते हैं। और भी काफ़ी सारे रोल बच्चे निभाते हैं, आपने भी ज़रूर निभाए होंगे शादी विवाह में ऐसे रोल। तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों को। नई वर्कशीट, नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।